नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का। आज इस सेशन में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी व सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम जिनमें जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी साथियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन साबित होने वाला है। जो भी मेरा साथी इस सेशन में नया जुड़ा है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे व वीडियो को लाइक करे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको यह फायदा होगा कि आप जो भी पढ़ोगे वो 50 क्वेश्चन तो आप पूरे याद नहीं कर सकते, लेकिन 50 में से 40 आपको याद हो जाएंगे। तो सभी साथियों से मेरा यही आग्रह है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बिना समय गवाए हम अपने सेशन को निरंतर आगे जारी करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, मणिपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। मणिपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह हमें प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, या सिंधु घाटी सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो इसमें हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक हमें किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो वह धातु है लोहा। कहा जाता है कि हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे, तो हमें लोहा की प्राप्ति हड़प्पाकालीन सभ्यता से अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला? कहने का तात्पर्य यह है कि हड़प्पावासी किस पशु से परिचित नहीं थे? तो इसमें हमारा वह हो जाएगा घोड़ा। हड़प्पावासी घोड़े से परिचित नहीं थे। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है यूपी उत्तर प्रदेश में। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए? किस प्राचीन सभ्यता से रोमन अवशेष प्राप्त हुए स्थल से? कहाँ से प्राप्त हुए? यह प्राप्त हुए हमें अरिकमेडु से। अरिकमेडु किस राज्य में है? यह कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस हड़प्पा स्थल से हमें रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा देमाबाद से। देमाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है या कहीं और पर है? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख की शब्दावली प्रकाशित की थी? भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख की शब्दावली कब प्रकाशित की गई थी? यह प्रकाशित की गई 1965 में 1966 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित जानवरों में से किसे नहीं दिखाया गया? पशुपति शिव मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर दिखाई नहीं देता है हमें? तो वह है शेर। शेर उस मोहर में दिखाई नहीं देता है। रॉबर्ट्स ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, वह मूलत थे, वह कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे एक मूलत निवासी नहीं, वह किस पद पर थे? तो वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है?
चरक संहिता पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है? तो इसका हो जाएगा चिकित्सा पर। यह हमारी चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। ऋग्वेद में कुल रचनाओं की संख्या है। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? ऋग्वेद में कुल 10,600 रचनाएं है। 10,600। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद में हमें चिकित्सा की जानकारी दी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कुंभा व क्रूमु। पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? यह हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। पुरुष सूक्ति किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आर्य शब्द से हमें श्रेष्ठ वंश का पता चलता है। श्रेष्ठ, आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। सर्वप्रथम व्याकरण की रचित पुस्तक कौन सी है? वह हमारी रहने वाली है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को के नाम से जाना जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है संहिता के नाम से। वैदिक भजनों या मंत्रों को क्या कहते हैं? संहिता। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख है? सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किस देवता का है? इंद्र का 250 बार। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो उसने प्रयोग किया था मागधी भाषा का। मागधी भाषा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक बनने वाला व्यक्ति कौन था? वह था कुणाल। कुणाल। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है? मास की अभिलेख में। श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक ने कौन सा शहर बसाया? श्रीनगर। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है हमें? 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की हमें जानकारी मिलती है। अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया? अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया? कंगन हल्ली में। कंगन हल्ली में एकमात्र शिला रूप चित्र पाया गया। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था? ऐसा कौन सा अभिलेख है जो द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था? वह हमारा रहने वाला है सर ए कुहेना। सही उत्तर सी, सर ए कुहेना। राणियों अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक कहा गया था? राणियों अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक को कहा गया था? कहा गया था वो उसे कंगन हली अभिलेख में। कंगन हली अभिलेख।
इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित कौन सी कथाएं हैं इनमें से? जातक कथाएं। जातक कथाएं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की दरबार की भाषा या सरकारी भाषा कौन थी? कौन सी थी? उनकी दरबारी भाषा थी संस्कृत। सही उत्तर हो जाएगा डी। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ से है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ में है। विधि शब्द का क्या तात्पर्य था? विधि शब्द का तात्पर्य था प्रशासनिक इकाई। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? निम्न से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? वह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रस्तुति कविता या गद्य के रूप में लिखे जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? किसके द्वारा यह लिखी गई थी? हरिसेन। हरिसेन। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? इनमें से गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य। इसका अन्य नाम है विक्रमादित्य। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा व्यक्ति विक्रमादित्य का नवरत्न में शामिल नहीं था? तो सूरदास विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल नहीं थे। प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। किसके समकालीन? पुष्यमित्र शुंग। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। किस वंश से? चेदी वंश से। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा के कवि कौन थे? बाण भट्ट। हर्षवर्धन के राजसभा कवि बाण भट्ट थे। निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में हराया था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़। क्या थी? अरोड़। पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुदगिरी या मुंगेर। क्या थी राजधानी? मुदगिरी या मुंगेर। निम्नलिखित शहरों में से किसने लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर। कहाँ पर? भुवनेश्वर। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। इनमें से कौन सी सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? दिल्ली। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल या गोपाल? पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। हरे राधे हरे कृष्ण गोपाला गोपाला।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने? नरसिंहदेव प्रथम ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद किसके द्वारा रची गई है? यह रची गई है जयदेव द्वारा। किसके द्वारा? जयदेव। गीत गोविंद। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रवर्मन या ननुक ने। किसने की थी? चंद्रवर्मन या ननुक ने। आज के सेशन का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ एवं अंत किसके द्वारा किया गया था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, खंबा गणी, जय हिंद, जय भारत।